हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि सर, जयपुर राजस्थान से। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस है 2020 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जिसकी क्लियर है, वर्दी उसको मिलती जरूर है। तो यहाँ अपन जीरो लेवल से सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आज सबसे पहला चैप्टर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बता देता हूं, ये है चित्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इस चित्रों की गणना में आकृतियां आती हैं एग्जाम में, और आकृतियों में पूछता है त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं। कौन कौन सी आकृति एग्जाम में आती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सबसे पहले एग्जाम में सबसे जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो होते हैं त्रिभुज। त्रिभुज आते हैं, इसके अंदर आयत, आयत पूछे जाते हैं कितने, और इसके अंदर आते हैं वर्ग, वर्ग गिनने वाले भी आते हैं कि आकृति में वर्ग कितने हैं। इसके अलावा इसमें सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा भी पूछता है, सरल रेखा कितनी है। एग्जाम में देखो सर्किल भी पूछे जाते हैं, वृत्त कितने। इसके अंदर घन वाली आकृति, घनाभ वाली आकृति, क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ भी आते हैं एग्जाम में, आकृति आती हैं, पूछते हैं आकृति में घन कितने हैं, घनाभ कितने हैं। और इसी के अंदर मैं बता दूं आपको विकर्ण पूछे जाते हैं, आकृति में विकर्ण कितने हैं ये भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर विकर्ण भी पूछे जाते हैं, विकर्ण कितने हैं। और यहां पर आपसे पूछे जाएंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज। आजकल चतुर्भुज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछली बार का पेपर देखना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का, उसमें भी चतुर्भुज पूछे गए। चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं सुनिए। सबसे पहले आता है इसके अंदर सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। इनकी कंडीशन समझाऊंगा, कैसे सम चतुर्भुज होता है, क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी आकृति एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। ठीक है, इसी के अंदर आता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और एक होता है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये तीन चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें अपन सीखेंगे यहां पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर। ठीक है भाई दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं दूसरे नंबर का जो चैप्टर है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, वो है कैलेंडर। कैलेंडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलेंडर को मैं तीन टाइप में पढ़ाता हूं। पहले बता देता हूं, डायरेक्ट डेट का बाहर निकालना सीखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद एक डेट दी होती है, दूसरी डेट का बाहर आपसे पूछता है। तीसरा लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल, आज तक दुनिया में जितने भी एग्जाम है ना, सारे लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपकी टेंशन ही खत्म कैलेंडर की। ठीक है, तीसरे नंबर का जो टॉपिक है यहाँ है क्लॉक, घड़ी। घड़ी में भी मैं आपको बता देता हूँ, घड़ी में यहाँ पर ओवरलैपिंग वाले एग्जाम्पल आते हैं, डिग्री वाले एग्जाम्पल आते हैं, सारे एग्जाम्पल, पूरी घड़ी अपन यहां सीखेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में घड़ी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यहां पर अगर बात करें फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है सांकेतिक कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों मैं 4 पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से कोडिंग डिकोडिंग सीख पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर 4th नंबर का अपना सिलेबस में है। 5th नंबर की बात करें तो ये एनालॉजी, सादृश्यता। एनालॉजी के बारे में बता देता हूं मैं। एक इसमें एनालॉजी में इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, देखिए ऐसे, ये अनुपात समानुपात वाले चिन्ह इसके अंदर दिए होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाले, है ना, और ऑप्शन होते हैं। ये अंक वाली एनालॉजी भी आती है, शब्द वाली भी आती है, अल्फाबेट वाली भी आती है, फिगर वाली भी आती है। 4 पार्टों में एनालॉजी को पूरा मैं पढ़ाता हूं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद में बता देते हैं अपन 6 नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन, जिसे अपन बोलते हैं वर्गीकरण। इसमें भी आपसे पूछता है कि 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, जिनका समूह बनता है वह कौन सा है जो समूह से अलग है। यानी 4 नाम दिए होंगे, 4 संख्याएं दी होंगी, 4 अल्फाबेट दिए होंगे, या 4 आकृति दी होंगी आपको, और आपसे पूछेगा अलग कौन सा है। हमें भिन्न को चुनना होता है, अलग कौन सा है। 4 के ग्रुप में से 3 का ग्रुप बनेगा, एक को अलग करना पड़ेगा, वो होता है क्लासिफिकेशन। इसको मैं 4 पार्टों में पढ़ाता हूं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद में बता दूं मैं आपको, यहां आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध।
ब्लड रिलेशन की बात करें, रक्त संबंध की, तो खून के रिश्ते, इसमें एक तो आता है कोडेड रिलेशनशिप इक्वेशन आती है एग्जाम में, ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी, और लिखा हुआ आता है स्टार्टिंग में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की दादी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, इस तरह से, ठीक है। और एक आता है आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, जे एफ के पिता हैं, इसका उससे क्या संबंध है। और तीसरा यहां पर मैं बात करूं, आपको तस्वीर वाले एग्जाम्पल आते हैं, तस्वीर को देखकर कमला ने बिमला से कहा। मैं 3 पार्टों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लड रिलेशन कराता हूं और शॉर्ट ट्रिक पे कराता हूं, जिसमें चुटकी बजाते ही आपके आंसर आएंगे। और कांस्टेबल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन, इसको अपन सीखेंगे। और देखिए दोस्तों, यहां अगर मैं बात करूं आपके 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे आता है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण के बारे में बता देता हूं दोस्तों, सीरीज टेस्ट के बारे में। श्रृंखला परीक्षण जो चैप्टर है, इसमें एक तो नंबर सीरीज आती है। नंबर सीरीज कैसे आती है, देखो इस तरह से आपकी नंबर सीरीज एग्जाम में दिखेगी आपको। यहां पर लिखा रहेगा 3, 6, 9, 18 देन ब्लैंक, ठीक है। ये नंबर सीरीज होती है। एक अल्फाबेट सीरीज आती है ग्रुप के हिसाब से, कैसे, ABC, PQR, JDF, देन नेक्स्ट, एक ये आती है सीरीज एग्जाम में। और एक आती है सतत श्रृंखला, कंटिन्यूएशन सीरीज, कौन सी, देख लो बहुत ज्यादा आती है ये, ध्यान से देखना। इस तरह से आकृति, इस तरह से ये एग्जाम में ब्लैंक ब्लैंक दिए होंगे और आपसे इन ब्लैंक को भरने की कहेगा। एक जैसा क्रम बनता है, डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, इस तरह से कुछ सीरीज बनती है। और इसको मैं बहुत ही डायरेक्ट वाले तरीके से बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से, ये चीज आप सीखने को मिलेंगे। और एक इसमें फिगर सीरीज आती है, चित्र श्रृंखला, चित्र बना होगा एग्जाम में और चित्र के 4 चित्र बने होंगे इस तरीके से, देखो ऐसे ऐसे, और आपसे पूछेगा अगली आकृति कौन सी होगी, या 3 चित्र बने होंगे, अगली आकृति आपसे पूछेगा। ये जो है वो फिगर, ये सीरीज है। सीरीज को मैं 4 पार्टों में पढ़ाता हूं। ये चीज अपन श्रृंखला परीक्षण जब अपन पढ़ेंगे तो ये चीज भी अपन सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, आप बोर्ड पे यहां पर अगला जो चैप्टर आता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, वो है घन एवं पासा, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बता देता हूं। क्यूब घन, घन कैसा होता है देखिए, घन और घनाभ, घन और घनाभ में अंतर जानते हो क्या भाई, घन और घनाभ में क्या अंतर है, वो चीज अपन सीखेंगे। देखिए भाई, घन में क्या होता है कि घन की सभी फलक, सतह है ना, फलक का मतलब सतह, घन की सभी सतह समान होती हैं, ठीक है भाई, एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ये तो होता है घन। और घनाभ की बात करूं, क्यूबॉइड, आजकल बेटा क्यूबॉइड भी एग्जाम में आने लग गए, घनाभ, ठीक है। मास्टर रीजनिंग के घन ही घन पढ़ाते हैं, घनाभ नहीं पढ़ाते, पर आजकल जमाना अलग है, आजकल घनाभ भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये होता है घनाभ। घन में क्या होता है, सभी फलक समान होती हैं, और घनाभ में क्या होता है, आमने सामने की फलक समान होती हैं, ये तो घन होता है घनाभ। घन घनाभ सीखेंगे। और इसी में सीखेंगे डाइस, पासा। बचपन में सीडी या सांप सीडी या लूडो खेली होगी आपने, उसमें पासा जो होता है, पासे में बिंदु होते हैं। बिंदु कौन कौन से होते हैं, या तो 1 बिंदु होता है, या 2 बिंदु होते हैं, या 3 होते हैं ना, या फिर 4 होते हैं, 5 या फिर 6। ये होता है डाइस, पासा। पासे के अंदर जो बिंदु होते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर कौन सा है अपना, वो घन, घनाभ एवं पासा के अंदर, ठीक है। 10 नंबर पे अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। रैंकिंग टेस्ट के अंदर यहां पर एक तो वो वाले एग्जाम्पल आते हैं कि राम का बाएं से 10वां स्थान है, श्याम का इतना स्थान है, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे बैठे हैं, तो बताइए कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति है। एक तो इस तरह का एग्जाम्पल आता है, कुल पंक्ति पूछता है, या फिर दूसरी तरफ से स्थान पूछता है, ठीक है। एक इसमें सेकंड टाइप आती है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। कौन सा, राम मोहन से लंबा है लेकिन उतनी लंबा नहीं है जितनी लंबी सीता है। इस तरह के एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर रैंकिंग टेस्ट को मैं 2 पार्टों में पढ़ाता हूं, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपन रैंकिंग टेस्ट को सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रैंकिंग टेस्ट आया है हर बार, ठीक है। यहां पर 10 नंबर की बात करें तो वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 12 नंबर पे आएगा वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। तो 13 नंबर में आ रहा है सार्थक क्रम, सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर बता देता हूं किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए यहां सिक्वेंशियल ऑर्डर, सार्थक क्रम, ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैसे, फर्स्ट नंबर पे लिख के देगा माँ,
सेकंड पे आएगा, फर्स्ट पे तो माँ, और सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा मुस्काना, मुस्काना। ठीक है, सेकंड नंबर पे मुस्काना। थर्ड नंबर पे आएगा दूध, चौथे पे आएगा बच्चा, पांचवें पे आएगा रोना। इस तरह से एग्जाम्पल, ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, मैंने बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आपको समझाना चाहता हूं सिक्वेंशियल ऑर्डर सार्थक क्रम में किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां दोस्तों माँ, मुस्काना, दूध, बच्चा, रोना। अब यार रोने वाली बात लिखी है तो माँ तो रोएगी नहीं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि माँ आएगी कि बच्चा आएगा? अरे माँ तो बाद में आती है, रोने की बात लिखी है तो रोना तो बच्चा ही तो रोएगा, माँ का रोने को मतलब है ही नहीं। तो यहां पर सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा बच्चा। ठीक है, और बच्चा क्या होएगा? रोएगा। और रोने के बाद में कौन आएगी बोलो? माँ आएगी। और माँ क्या पिलाएगी? दूध। बच्चा मुस्कुराएगा। इसको क्रम में लगाना होता है। कैसे? 1 नंबर 4 पे आ रहा है तो 4 लिख दो, 2 नंबर 5 पे आ रहा है तो 5 लिख दो, 3 नंबर 1 पे आ रहा है, 4 नंबर 3 पे आ रहा है और 5 नंबर 2 पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन में क्रम दिया होगा, उसमें आपको टिक करना है और यही अपना आंसर होगा। ये होती है सिक्वेंशियल ऑर्डर सार्थक क्रम। इसके बाद में दोस्तों देखिए, यहां हम बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर पे आता है मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्याएं। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस तरह की कोई आकृति आएगी, देख लो तुम बोर्ड पे, यहां नंबर लिखे होंगे ऐसे, है ना, और आपसे यहां क्वेश्चन मार्क दिया होगा, पूछेगा अगले में कौन सा क्रम के अनुसार कौन सा नंबर आएगा वो बताना पड़ता है। या फिर इस तरह से आकृति आती है, देख लो, यहां पर नंबर लिखे रहते हैं 12, 18, यहाँ क्वेश्चन मार्क ब्लैंक रहता है। इस तरह से कोई आकृति में नंबर लिखे रहेंगे और आपसे अगला पद पूछेगा। ये श्रृंखला परीक्षण का ही रूप होता है, मिसिंग नंबर। ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में श्रृंखला परीक्षण नंबर सीरीज पूछी गई है और विलुप्त संख्या भी पूछी गई है। ठीक है, तो विलुप्त संख्या अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में है और इसको अपन सीख के चलेंगे। और इसकी भी जोरदार वाली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जो नंबर ये आपके मिसिंग नंबर भी कभी रुकेंगे नहीं, सबके आंसर आएंगे। इसके पैटर्न फिक्स हैं। कुछ आकृतियां ऐसी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, जिनके अंतर्गत जो नियम है वो सारे के सारे मैं आपको इनमें सिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर अगर बात करें 15 नंबर की, तो बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बता देता हूं कि सर्किल में 5 लोग बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। इसमें भी तरीके होते हैं कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो, और केंद्र के बाहर मुंह करके बैठेंगे, दोनों को लेफ्ट राइट अलग अलग होता है। और अगली बात मैं कर रहा हूं यहां पर आपके लाइन वाले, लाइन भी 2 तरह की होती है कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे, लाइन वाले एग्जाम्पल आते हैं। और लाइनों में भी 2 तरह के एग्जाम्पल आते हैं, आगे पीछे, यानी 5 का मुंह उत्तर की ओर है और 5 का मुंह दक्षिण की ओर है। लाइन में भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे अपन सिटिंग अरेंजमेंट। 2 तरह के सर्किल सीखेंगे, अंदर मुंह और बाहर मुंह और दोनों तरफ मुंह, क्लियर है। और लाइन सीखेंगे कि पूरब की तरफ मुंह करके बैठे या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, और आमने सामने की पंक्ति वाले भी सीखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अपन। यहां दोस्तों देखिए डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट के पर्टिकुलर पैटर्न बता दूं मैं, 10 तरीके से डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ाता हूं। 10 तरह के एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आपकी ये डायरेक्शन टेस्ट के 10 तरह के एग्जाम्पल आपने देख लिए तो जिंदगी भर एग्जाम तुम्हारी मर्जी आए जो देना, उनमें कोई टेंशन नहीं आएगी। दिशा परीक्षण भी पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला चैप्टर मैं बता दूं आपको, ये देखिए, आंकड़ों की पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी। दोस्तों ये टॉपिक था बैंक पीओ का, पिछली बार 2018 में ये सिलेबस में शामिल किया गया। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिखा होता है और उसके 2 रूप होते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे पूछेगा कि सुनीता के कितने बच्चे हैं, क्या पूछेगा, देखो लिख रहा हूं, सुनीता के कितने बच्चे हैं, सुनीता के कितने बच्चे हैं। अब तुम्हारे मन में आ रही है साहब सुनीता के हमें क्या पता कितने बच्चे हैं। सुनो, इसमें यहां पर फर्स्ट नंबर पे आएगा एक्स वाई का एक मात्र भाई है, ठीक है। और सेकंड पे आएगा एक्स सुनीता का पुत्र है, क्लियर है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो यहां प्रश्न पूछेगा सुनीता के कितने बच्चे हैं, 2 रूप होंगे। आपको यह देखना है कि उत्तर
सुनीता के कितने बच्चे हैं, अकेले एक से आ रहा है या अकेले दो से आ रहा है या मिलाकर आ रहा है या कि आ ही नहीं रहा है। क्लियर। इस तरह के एग्जाम्पल डेटा सफिशिएंसी, और ये 2018 के सिलेबस में जोड़ा गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको कराऊंगा, और ये अपने बैंक पीओ का चैप्टर था पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकली ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया में बोर्ड मास के नियम वाले एग्जाम्पल आते हैं, और एक इक्वेशन आती है। इक्वेशन कैसे, सुन लो, ऐसे लिखा हुआ आएगा, बराबर है 36 के, ठीक है, 42 प्लस 47 बराबर है 48 के, और 35 प्लस 37 बराबर किसके। इस तरह से इक्वेशन आती हैं, एक बोर्ड मास के नियम वाले एग्जाम्पल आते हैं। ये गणितीय संक्रिया के अंदर अपन दो पार्टों में पढ़ेंगे इसको। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों यहां मैं बता दूं आपको, ये लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन होते हैं। ये कौन कौन से, सुन लो, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन कार्रवाई कोर्स ऑफ एक्शन, तीसरा कथन पूर्व धारणाएं, और चौथा होता है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। लॉजिकल रीजनिंग पहले नहीं आती थी कांस्टेबल में, 2018 पिछला पेपर कांस्टेबल का लॉजिकल रीजनिंग में पूर्व धारणा वाले 3-3, 4-4 एग्जाम्पल आपसे पूछे गए। और मैं बता दूं दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग मास्टर जितने भी पढ़ा रहे हैं ना रीजनिंग, उनको ढंग से लॉजिकल रीजनिंग आती नहीं है। 10% ही मास्टर ऐसे हैं जो लॉजिकल रीजनिंग को जानते हैं। ठीक है, 90% लॉजिकल रीजनिंग जानते ही नहीं है, किस तरीके से हल करते हैं ये अपन सीखेंगे। और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग की क्या शॉर्ट ट्रिक होती है और किस तरीके से आप इनको सही कर सकते हैं। पिछली बार 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग के पूछे गए। लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगर बात करें अपन सन्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति, ये पहले एसएससी में आता था, और इससे पहले राजस्थान कांस्टेबल में पिछले पेपर के अलावा और कभी सन्निहित आकृति नहीं आई, पर पिछले पेपर के सिलेबस में शामिल किया गया एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति। इसको भी अपन सीख के चलेंगे। और लास्ट चैप्टर है वाटर मिरर इमेज, जल दर्पण प्रतिबिंब। जल दर्पण में क्या होता है, जल में सारी चीजें उल्टी होती है, कोई भी अक्षर हो, संख्या हो, कोई भी आकृति हो, जल में सारी चीजें उल्टी होती हैं, और दर्पण में चलती है, देखो ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जल में उल्टा और दर्पण में पलटी, उल्टी पलटी। क्लियर, ये जल दर्पण प्रतिबिंब है, इसको भी बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यहां मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के सिलेबस में टोटल 26 चैप्टर हैं, और इनको मैं 0 लेवल से आपको सिखाऊंगा। संडे से मेरी लाइव क्लासेज आ रही हैं, और आप मेरे से जुड़ें, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग किसे कहते हैं, कैसे सीखते हैं, और जो जितने भी पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, और अब जो आप रीजनिंग सीखोगे उनमें क्या अंतर है, वो आपको खुद ही पहली क्लास से आपको नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।